मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। ये निबंध है यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा हुआ। तो यतीश अग्रवाल जी हमें हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है उसके बारे में बताते हैं कि वो हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ हमारा जो पाठ शुरू होता है वो होता है इन 3 पात्रों से। सबसे पहले बात आती है दिव्या की। दिव्या, अनिल और डॉक्टर दीदी। दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। तो वो कई दिनों से बीमार चल रही है। वो अपने आप को बड़ा थकावट में महसूस करती है कि वो बहुत थकी थकी नज़र आती है। तो अनिल उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि हमें इनके खून की जांच करनी पड़ेगी। तो वो दिव्या के शरीर से थोड़ा सा खून निकालते हैं और जब वो खून की जांच करवाने के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेजा जाता है तो अनिल उस डॉक्टर दीदी को पहले से ही जानता होता है। तो उनको देख के वो बड़ा खुश होता है। डॉक्टर दीदी भी अनिल को पहचान जाती है। तो जब वो अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि दिव्या को कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है, तो उसके बाद डॉक्टर दीदी कहती है कि हमें पहले दिव्या के खून की जाँच करनी पड़ेगी। तो जब दिव्या का खून निकाला जाता है तो अनिल पूछता है इतने से खून से जांच कैसे हो सकती है। तो उस टाइम जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को दिखाती है कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इस खून के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के कण हैं वो सारे स्पष्ट रूप से दिखाए जा सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी जो स्लाइड के ऊपर रखा हुआ खून था वो सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया है। तो एनीमिया जो होता है ये एक बीमारी है जो लगभग ज़्यादातर खून की कमी के कारण होता है। और खून की कमी का कारण क्या होता है? ये होता है अच्छा खान पान न हो पाना, या किसी वजह से हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते जिसके कारण खून की कमी हो जाती है। तो ज़्यादातर एनीमिया का कारण खून की कमी ही माना जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर दीदी जो है वो अनिल को बताती है कि खून किस किस तरह से हमारे शरीर के अंदर होता है। तो उन्होंने 2 रूप बताए, एक रक्तकण और दूसरा प्लाज्मा जो कि लिक्विड होता है, तरल। तो अब रक्तकण के बारे में ये बताते हैं कि रक्तकण भी कितनी तरह के होते हैं। देखो इन्होंने कहा लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और बिंबाणु। तो अब क्या होते हैं रक्तकण और क्या काम होता है इनका? तो जब वो खून की जांच कर रहे थे तो उस टाइम उन्हें खून के अंदर बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, जिनके बारे में डॉक्टर दीदी बताती है कि जो इनमें लाल रक्तकण दिखाई दे रहे हैं वो कण हमारे शरीर के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। जो सफ़ेद रक्तकण होते हैं उनका क्या काम है? जैसे आपका ये एक प्रश्न भी है कि सफ़ेद रक्तकण है वो वीर सिपाही माने जाते हैं। तो सिपाही का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो जिस तरह से एक देश का सिपाही देश की रक्षा करता है उसी तरीके से सफ़ेद रक्तकण है वो शरीर की रक्षा करता है। अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लग जाती है तो उस चोट को जल्दी ठीक करना और रोगाणुओं से बचाए रखना सफ़ेद रक्तकणों का काम होता है। बिंबाणु कहा जाता है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो इंसान बीमार हो जाता है। तो प्लेटलेट्स है वो हमारे शरीर को ताकतवर बनाए रखते हैं, मजबूत बना के रखते हैं। तो प्लेटलेट्स का भी सही मात्रा में होना जरूरी होता है। ये जो खून के बारे में उन्होंने जानकारी दी उनको सुनकर अनिल को बड़ी हैरानी होती है कि हमारे शरीर में से निकाली गई खून की एक बूंद हमें इतनी सारी जानकारी दे देती है। तो हमारे पाठ में एक और नाम भी दिया गया था, भानुमति का पिटारा। तो जो भानुमति वाला पिटारा जो आपका प्रश्न भी बना हुआ है, तो भानुमति का पिटारा से मतलब था इसका कि कोई छोटी सी या थोड़ी सी चीज़ के अंदर बहुत सारी जानकारी होना, बहुत सारी चीज़ें समाई हुई होना। तो यहाँ भानुमति का पिटारा, खून को भानुमति का पिटारा इसीलिए कहा गया कि
कि रक्त के एक छोटे से कण के अंदर इतनी सारी चीज़ें समाई हुई होती है। उसके बाद एक था कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि हमें हरी सब्जियां, फल, मांस, मछली व दालें, इनको हमें उचित रूप में खाना चाहिए। यानी जितने हमारे शरीर के हिसाब से सही है उस मात्रा में हमें ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि खून है वो पर्याप्त मात्रा में बनता रहे। तो लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और बिंबाणु, इनका बहुत अच्छा रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद बात आती है कि ये खून बनता कहाँ है, कहाँ से बनता है। तो जिस तरह से कारखाने के अंदर कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक कारखाना होता है मज़ा। यानी ये एक जगह होती है जहाँ पर ये खून बनता है और सारे हिस्से में पहुँचता है। तो अब ये खून बनता कैसे है? जिस तरह से कारखाने के अंदर कच्चा माल पहुँचाया जाता है और फिर उससे तैयार माल बाहर निकलता है, इसी तरीके से जब हम शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें पहुँचाएंगे तो हम यहाँ से ये खून के इतने टाइप निकाल पाएंगे, यानी हमारे शरीर का उचित विकास हो पाएगा। उसके बाद बात एक इसमें और भी आती है ब्लड बैंक की। ब्लड बैंक ये भी इसमें कहा गया। क्या होता है ब्लड बैंक और हमें ब्लड यानी खून दान क्यों करना चाहिए? ये खून का जो भंडार किया जाता है यानी जहाँ जमा किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है या कोई चोट लगती है, जब उसका खून बह जाता है तो एकदम से उस ग्रुप का खून मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बैंक बनाया जाता है जहाँ हर ग्रुप के खून को जमा किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आदमी को वो उपलब्ध करवाया जा सके। और खूनदान क्यों जरूरी है? क्योंकि समय समय पर हम खून दे सकते हैं जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हम दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। खून दान करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो ये कि 18 वर्ष से कम का बच्चा खून नहीं दे सकता, 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति खून दान कर सकता है। तो बच्चे ये अपना सारा चैप्टर है रक्त और हमारे शरीर से, यानी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो आपको पता भी होनी चाहिए, एक पाठ के अकॉर्डिंग भी और हमारे शरीर के अकॉर्डिंग भी। तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। ओके बेटे, थैंक यू।